बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A. इमरान सीरीज़। ये कर्नल बालून इंतहाई खतरनाक चीज़ है इमरान साहब। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं डी एजेंट था तो एक बार ये मेरे मुकाबिल आया था और फिर मैं कई हफ्तों तक अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा था। मेरी कई हड्डियां इसने ऐसे तोड़ दी थी जैसे वो हड्डियां ना हो बल्कि धागा हो। कैप्टन शकील ने कहा। इन सबको मीटिंग हॉल से एक और कमरे में लाया गया था, लेकिन यहाँ भी इनके हाथों में मौजूद हथकड़ियाँ ना खोली गई थीं और जिस कमरे में इन्हें पहुंचाया गया था वहाँ फर्नीचर नाम की कोई चीज़ ना थी, इसलिए वो सब फर्श पर ही बैठे हुए थे। इमरान साहब, आपकी बजाय मैं इसका मुकाबला करूंगा। मैं देखूंगा कि इसके जिस्म में कितनी जान है। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम कितनी जान चाहते हो, मुझे बता दो, ताकि मैं इससे ज्यादा जान जूलिया के जिस्म में इंजेक्ट करा दूं। कम से कम इस तरह एक रकीब सफेद से तो जान छूट जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, कहीं वो तुम पर भारी ना पड़ जाए। जूलिया जो खामोश बैठी हुई थी बोल पड़ी। इसने इमरान के फिक्रे का बुरा ना मनाया था। तो क्या होगा, मरना तो वैसे भी है। गोलियां खाकर मरने की बजाय बेहतर यह है कि किसी से लड़कर ही मरा जाए। कम से कम हसरत तो ना रहेगी। इमरान ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, क्या पाकिस्तान इस माहिदे पर तैयार हो जाएगा? सफदर ने कहा। वहाँ तुम्हारा बॉस एक्सट्रू जो मौजूद है। आखिर मैंने अब तक बिला मुआवजा एक्सट्रू की खिदमत की है, वो मेरा इतना लिहाज भी ना करेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। चलो आप कर्नल बाल्डून को शिकस्त दे देंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? तनवीर ने पूछा। पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगी, मिज़ार बनेगा, कवालियाँ होंगी, उर्स मुनक्किद होंगे, चढ़ावे चढ़ेंगे। इतना काफ़ी है या मजीद भी बताऊं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर ठीक कह रहा है, हमें इस तरह बेबस होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हमें कोई लाया अमल तय करना चाहिए। जूलिया ने तनवीर की हिमायत करते हुए कहा। अच्छा जी, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तो तुमने पहले ही तनवीर की हिमायत शुरू कर दी। इमरान ने आंखें निकालते हुए मसनूई गुस्से से कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल डेविड दो मुसल्लह अफराद के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो सब चौंक कर कर्नल डेविड को देखने लगे। मुझे तुम पर अब सचमुच रहम आने लग गया है। तुम कर्नल बाल्डून को नहीं जानते। वो माफूकुल फितरत ताकतों का मालिक है। अब भी वक्त है कि तुम मुकाबले से पहले अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो। मैं जनाब सदर से कहकर तुम्हारी मौत को उम्र कैद में बदलवा लूंगा। कर्नल डेविड ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम्हें कर्नल बाल्डून ने भेजा है? उसे कह दो कि तुम्हारी रूह इमरान जैसे कमजोर आदमी के हाथों तुम्हारे जिस्म से निकलने के बाद इस मौत पर फख्र किया करेगी, समझे? और ये भी सुन लो कि तुम्हें जिस कारनामे पर स्टार मिला है, ये कारनामा मैंने दानिस्ता सर अंजाम दिया है। इसके सिवा और कोई लाया अमल ना था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरे इसराइल को तबाह बर्बाद कर सकता था, लेकिन इस तरह हज़ारों लाखों बेगुनाह इंसान मर जाते। इसलिए मैंने ये सब कुछ एक प्रोग्राम के तहत किया है और तुम देखना कि कर्नल बाल्डून किस तरह मौत का रक्स करता है। और अगर तुम्हें ज़्यादा ही इसकी माफूकुल फितरत ताकतों पर यकीन है कि तुम इसका मुकाबला मेरे किसी भी साथी से कराकर देख लो, तुम्हें इल्म हो जाएगा कि ताकत किसे कहते हैं। इमरान ने अपनी आदत के खिलाफ इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम अपने जहन से ये गलत फहमी निकाल दो। कर्नल बाल्डून तो इस मुकाबले पर बेहद खुश है। उसे मालूम है कि तुम्हें शिकस्त देकर वो पूरी दुनिया के यहूदियों के का लाफानी हीरो बन जाएगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसकी पूजा करते रहेंगे। तुम इस बार फंसे भी बुरी तरह हो। तुमने वसी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारकर अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलती की है और अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल, मैं तुम्हें सरकारी तौर पर यह बताने आया हूँ कि शाकिर सरात और तुम्हारे मुल्क के सदर ने मुआहदे की मंजूरी का सरकारी ऐलान कर दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में इस माहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। इसलिए अब तुम्हारी ज़िंदगी की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। जनाब सदर तुम्हें ज़्यादा देर जिंदा रहने का मौका नहीं देना चाहते। अब से 1 घंटे बाद इसी ग्राउंड में जहाँ से तुम गिरफ्तार हुए हो, तुम्हारा और कर्नल बाल्डून का मुकाबला होगा और वहीं तुम्हारे साथियों को तुम्हारे मरने के बाद फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया जाएगा। कर्नल डेविड ने बड़े फाखिराना अंदाज में कहा और फिर मजीद कुछ कहे बगैर वो तेजी से मुड़ा और अपने साथियों समेत दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर से बंद हो गया। देखा, मैंने ना कहा था कि एक्सट्रू कुछ ना कुछ करेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के आसार थे, जबकि बाकी साथियों के चेहरे लटक गए थे। तुम शायद अपनी मौत की खबर सुनकर परेशान हो गए हो। बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इमरान ने उनके लटके हुए चेहरे देखते हुए कहा। हमें अपनी मौत की फिक्र नहीं है, हमें तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम हार गए तो शायद मुसलमानों की तारीख में सबसे बदतरीन शिकस्त होगी। काश ये मुकाबला मैं कर सकता। तनवीर ने कहा। इसका चेहरा यकलख जज्बात से सुर्ख हो गया था। वाह मेरे शेर, वाह! लुत्फ आ गया। जिस कौम में ये जज्बा हो वो कौम कभी शिकस्त नहीं खा सकती। टाइगर,
01 कार्रवाई का आगाज करो। इमरान ने मुस्कुराते हुए तनवीर से कहा और फिर टाइगर से मुखातिब हुआ, जो इसके करीब ही खामोश बैठा था। यस बॉस, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा और सब चौंक कर टाइगर को देखने लगे। टाइगर एक झटके से खड़ा हुआ और फिर वो बाजीगरों के से अंदाज में उछला और इसके पुष्ट पर बंधे हुए बाजू इसकी दोनों टांगों से नीचे से निकलकर सामने आ गए। अलबत्ता इसके बाजू बुरी तरह मुड़ गए थे, लेकिन इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार मौजूद ना थे। इसने जल्दी से अपने हाथों से अपने दाएं बूट का तस्मा खोला और बूट उतारकर इसने उसी तरह मुड़े हुए और बंधे हुए हाथों से जुराब उतारी और फिर चुटकी से इसने अपनी एड़ी की एक मखसूस जगह को पकड़कर खींचा तो एक बारीक सी झल्ली जो बिल्कुल इसकी खाल के हमरंग थी, किसी पट्टी की तरह उतर गई और सब ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक पतली सी गोश्त के साथ चिमटी हुई थी। इसने चुटकी से वो पतरी उतारी और फिर इसने अपने दोनों हाथों से इस पतरी के दोनों सिरे पकड़कर उसे आहिस्ता से मखसूस अंदाज में दबाया तो इस पतरी से इस तरह टू टू की आवाजें निकलने लगीं जैसे वो ट्रांसमीटर हो और वो सब आंखें फाड़ फाड़ कर इस जादू को देखने लगे। हेलो हेलो, दवेश बोल रहा हूँ, ओवर। टाइगर ने इसी तरह पतरी को मखसूस अंदाज में दबाते हुए कहा। यस, हारिस बोल रहा हूँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो, मसमलन कहाँ है, ओवर। दूसरी तरफ से यकलख्त इंतहाई पुरजोश आवाज सुनाई दी। यूं लगता था जैसे दूसरी तरफ से बोलने वाला इस कॉल पर सख्त हैरान हो। वो भी मौजूद है, लो बात करो, ओवर। टाइगर ने कहा और फिर इसने बड़ी मुश्किल से पतरी इमरान के करीब की। वो मुसलसल उसे मखसूस अंदाज में दबा रहा था। सुनो हारिस, 1 घंटे बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेरा कर्नल बारडून के साथ मुकाबला हो रहा है। वहाँ मेरे साथी भी मौजूद होंगे। हमने इस मुकाबले के बाद वहाँ से निकलना है। जाहिर है कि उन्होंने इस मामले में इंतहाई सख्त इकदाम कर रखे होंगे। तुम सिर्फ इतना करो कि इसराइली सदर जिस जगह बैठा हुआ हो, तुम किसी इशारे से वो जगह मुझे दिखा देना। बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या तुम इतना कर सकते हो, ओवर। इमरान ने कहा। क्यों नहीं, आप कहें तो मैं इस स्टेडियम पर धावा बोल दूं अपनी पूरी ताकत से, ओवर। हारिस ने कहा। धावा बोलने की जरूरत नहीं है। ये लोग अहमक नहीं हैं। इन्हें मालूम है कि तुम लोग हमारी पुष्ट पर हो, इसलिए वो तुम्हारी तरफ से खासतौर पर होशियार होंगे। अलबत्ता उन्हें हमारी फिक्र नहीं होगी, वो हमारी तरफ से बेफिक्र होंगे। मुझे तो मुकाबले से पहले सिर्फ वो जगह बता देना जहां सदर और वजीर आजम बैठकर ये मुकाबला देखेंगे। तुम सिर्फ इतना करना कि इस तरफ सुर्ख रंग का एक रुमाल सर पर बांध कर किसी को भेज देना। मैं समझ जाऊंगा, ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं कर लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से हारिस ने मजीद कहना चाहा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और टाइगर ने पतरी को दबाना शुरू कर दिया और फिर इसने पतरी को वापस गोश्त के साथ इसी अंदाज में चिपकाया। खाल नुमा झल्ली दोबारा एडजस्ट की, जुराब पहनकर बूट के तस्मे को कसकर दोबारा बांध लिया। सबकी हथकड़ियों के बटन प्रेस कर दो, इमरान ने कहा और टाइगर इसी अंदाज में आगे बढ़ा और इसने सबसे पहले सफदर की पुष्ट पर मौजूद हथकड़ी का बटन प्रेस किया। कटक की आवाज सुनाई दी। अभी यह हथकड़ी खोलना नहीं, वरना हम मशकूक हो जाएंगे। जरूरत से पहले तुम सबने इसी हालत में रहना है, इमरान ने कहा और सफदर ने सर हिला दिया। थोड़ी ही देर में सिवाय इमरान के बाकी सबकी हथकड़ियों के बटन प्रेस हो चुके थे और इमरान ने खुद पुष्ट टाइगर की तरफ करके इसकी हथकड़ी का बटन भी प्रेस किया और टाइगर ने पहले की तरह उछलकर दोनों हाथ वापस पुष्ट पर कर लिए। कमाल है, ये पतरी भी कमाल है। मेरे ख्याल में अब तुमने जादू सीखना शुरू कर दिया है, जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। यह आइडिया टाइगर का अपना था। मैंने इसे सर दाऊद के पास भेजा था और फिर मुसलसल 6 माह की मेहनत के बाद ये चीज़ तैयार हो गई। बज़ाहिर पतरी सी है, लेकिन दर हकीकत इंतहाई वसी हिता अमल का ट्रांसमीटर है और ऐसा ट्रांसमीटर जिसकी कॉल चेक नहीं हो सकती। बहरहाल टॉप इमरजेंसी के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, अब प्रोग्राम सुन लो। मैंने मुकाबले के बाद सदर को यह कमाल बनाना है, क्योंकि इन सब के जहनों में ये बात वाजह है कि कर्नल बारडून हर सूरत में जीत जाएगा। इसलिए जब कर्नल बारडून शिकस्त खाएगा तो वो सब हैरत की ज्यादती से चंद लम्हों के लिए माफ होकर रह जाएंगे और मैं इन्हीं लम्हात का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं सदर को यह कमाल बनाकर इसकी ज़िंदगी की कीमत पर खुद भी यहाँ से निकलूंगा और तुम सबको भी ले जाऊंगा। वो लोग अपने सदर की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अगर मेरी प्लानिंग किसी वजह से फेल हो जाए तो तुमने खुद हरकत में आ जाना है और इसके बाद जिस तरह भी हो सके यहाँ से निकलना है, इमरान ने उन्हें समझाते हुए कहा। जाहिर है अब हम चूहों की तरह उनके हाथों से मरने से तो रहे। वैसे अगर ये कार्रवाई मीटिंग हॉल में कर ली जाती तो आसानी रहती, कैप्टन शकील ने कहा। मेरा प्रोग्राम तो यही था, लेकिन वहाँ ये मुआहिदा सामने आ गया तो मैंने सोचा कि इस तरह हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना ही प्रोग्राम मुलतवी कर दिया, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, अब समझी, तुम्हारा प्रोग्राम ये था कि तुम सदर इसराइल के सदर को यरगमाल बना लोगे और उसे यरगमाल बनाकर अपनी बात मनवाने पर इन लोगों को मजबूर करोगे, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ,
गिरफ्तार होते वक्त मेरी प्लानिंग यही थी, वरना इन जीपों से मुकाबला तो किया जा सकता था और हम बहरहाल निकल जाते। कर्नल डेविड हमें रोक ना सकता था, लेकिन मैं ये बिल्ली चूहे का खेल खत्म करना चाहता था। जब कर्नल डेविड ने हमें जिंदा गिरफ्तार करने का ऐलान किया, तो मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। अगर वो फौरी हलाकत के चक्कर में पड़ता, तब जाहिर है हमें मुकाबला करना पड़ता। अपनी हथकड़ी तो मैं पहले ही खोल चुका था। ये मेरी उंगली का कमाल है, जो मुड़कर क्लिप हथकड़ी के बटन तक पहुंच जाती है। मैं यही प्रोग्राम बनाया था कि प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते ही मैं सदर को यरगमाल बना लूंगा और फिर आगे कोई चक्कर चलाऊंगा। लेकिन जब मुआहिदे की बात दरमियान में आ गई, तो मैंने प्रोग्राम बदल दिया। बहरहाल, अब भी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल बाल्डून की इतनी शोहरत है तो वो इतना कमजोर भी ना होगा जितना तुम समझ रहे हो, जूलिया ने कहा। गो ये इत्तफाक है कि कर्नल बाल्डून से इससे पहले कभी जोड़ नहीं पड़ा, लेकिन ऐसे आदमियों के मुतालिक मेरे पास मुकम्मल मालूमात रहती है। इसलिए मैंने जानबूझकर वहाँ मीटिंग हॉल में कर्नल बाल्डून का मजाक उड़ाया था, ताकि वो इश्तिहाल में आकर मुझसे मुकाबले पर आमादा हो जाए। और फिर तुमने देखा कि नतीजा एन मेरी तवक्का के मुताबिक निकला। बाकी मैं जानता हूँ कि वो कमजोर नहीं है, ताकतवर है, मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा माहिर है, बेहद माहिर और ताकतवर आदमी। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद बातचीत होती, कमरे का इकलौता दरवाजा खुला और कर्नल डेविड की शक्ल दोबारा नजर आई। इस बार इसके साथ 10 मुसल्लह अफराद थे और वो बेहद चौकस थे, और कर्नल डेविड के साथ वो भी अंदर आ गए। चलो इमरान, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मौत का वक्त आ गया है, कर्नल डेविड ने इमरान और उसके साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी घंटा तो नहीं गुजरा, तुम्हारी कर्नल बाल्डून से दुश्मनी तो नहीं कि तुम उसे जल्द से जल्द मरता हुआ देखना चाहते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन मरता है और कौन नहीं मरता, ये तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। बहरहाल, तुम सब चलो। जनाबे सदर पहले तुम्हारी वहां नुमाइश करना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया में टेलीविजन सीटों के सामने बैठे हुए लोग कर्नल बाल्डून के शिकार को अच्छी तरह से देख लें, कर्नल डेविड ने कहा। वाह, ये तो बगैर पैसे की पब्लिसिटी है, शुक्रिया। चलो भाई चलें, ये बेचारे अपने अंजाम के लिए बड़े बेचैन हैं, इमरान ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जाहिर है इसके साथियों ने भी इसकी पैरवी की। खासे बड़े कमरे में इस वक्त इसराइली सदर ने हंगामी मीटिंग बुलवाई हुई थी। कमरे में सदर समेत 6 अफराद मौजूद थे, जिनमें वजीर आजम, कर्नल बाल्डून, कर्नल डेविड, कर्नल फ्रैंक और मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल बास्टर, जो अब सेहतियाब हो गया था, मौजूद थे। कर्नल फ्रैंक, स्टेडियम में हिफाजत के इंतजाम तुम्हारे और कर्नल बास्टर के जिम्मेदार हैं। क्या तुम दोनों इन इंतजाम से मुतमईन हो? क्योंकि मुझे अंदेशा है कि इन मुजरिमों को छुड़ाने के लिए फलस्तीनी गोरीले लाजमन स्टेडियम पर हमला करेंगे, सदर मुमलिकत ने कहा। जनाब, मैंने और कर्नल बास्टर ने तफसीली तौर पर इन इंतजाम को तय किया है। स्टेडियम की एक साइड पर कर्नल बाल्डून और इमरान के मुकाबले का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही एक स्पेशल इंक्लोजर में आपके वजीर आजम साहब और दूसरे आला हुकाम के बैठने का इंतजाम किया गया है। टीवी कैमरों की तनसीब का ऐसा इंतजाम किया गया है कि वो इस मुकाबले को हर एंगल से टेलीकास्ट कर सकेंगे। स्टेडियम को बिल्कुल खाली रखा गया है, किसी एक आदमी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ताकि कोई मसला ना खड़ा हो सके। स्टेडियम के बाहर रेड आर्मी का घेरा होगा और ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस जंगी हेलीकॉप्टरों में गश्त करेगी। इस मुकाबले को आपके और आला हुकाम के अलावा बाकी हर शख्स सिर्फ टेलीविजन पर ही देख सकेगा। इस रिंग से जरा सा हटकर एक कटहरा बनाया गया है, जिसमें इमरान के साथी कैद होंगे। ये कटहरा हंगामी तौर पर सिर्फ साइडों में है, ऊपर से खुला है, क्योंकि इन लोगों के हाथ पुश्त पर जकड़े हुए हैं, इसलिए इनकी तरफ से कोई खतरा नहीं है। जब इमरान खत्म हो जाएगा तो फिर आपके हुक्म की तामील करते हुए फायरिंग स्क्वाड कटहरे के पीछे मौजूद होगा। इन मुजरिमों को इसी कटहरे के अंदर ही गोलियों से उड़ा देगा, कर्नल फ्रैंक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। गुड, ये अच्छा इंतजाम है। इंक्लोजर में कितने अफराद होंगे? सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि इंक्लोजर में बैठने वालों का इंतखाब वजीर आजम ने अपने जिम्मे ले रखा था। सिर्फ 10 अफराद जनाब, आपके और मेरे समेत, जिसमें एक्रीमिया का सफ़ीर, रूसिया का सफ़ीर, फौज का कमांडर इन चीफ और इसी तरह के दूसरे आला हुकाम। इन्हें खुसूसी पास जारी किए कर दिए गए हैं और इनक्लोजर में दाखिल होने से पहले कंप्यूटर इनकी चेकिंग करेगा, वजीर आजम ने कहा। गुड, कर्नल बाल्डून, आप इमरान के खात्मे के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि अब सारा खेल आपके सर पर है। पूरी दुनिया के यहूदी आप पर नजरें लगाए हुए हैं, सदर ने कर्नल बाल्डून से मुखातिब होकर कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, कर्नल बाल्डून के लिए तो ये बच्चों का खेल साबित होगा। मैं इस हकीर चूहे को चुटकियों में मसल दूंगा, कर्नल बाल्डून ने बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में कहा। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, अचानक कर्नल डेविड ने मौदबाना अंदाज में कहा। हाँ फरमाइए, पहले बताइए कि कैदी जो अब आपके चार्ज में हैं ठीक ठाक हैं? सदर मुमलिकत ने कर्नल डेविड की तरफ मुड़ते हुए कहा। यस सर, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मैं इन्हें चेक कर चुका हूँ, कर्नल डेविड ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया।
ठीक है, अब फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सदर मुमलिकत ने मुस्कुराते हुए पूछा, जनाब, मैं महसूस कर रहा हूँ कि कर्नल बाल्डून इस मुकाबले को कोई अहमियत नहीं दे रहे। वो इमरान को कमज़ोर हरीफ समझ रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कर्नल बाल्डून नाकाबिले तस्खीर हैं, लेकिन शायद इन्हें इमरान की शोहरत का सही इल्म नहीं है, कर्नल रेविड ने कहा। मुझे सब कुछ मालूम है कर्नल डेविड, लेकिन आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके मेरी तौहीन कर रहे हैं। इस जैसे 10 इमरान भी अगर मिलकर आ जाएं, तो भी कर्नल बाल्डोन का बाल भी बेका नहीं कर सकते। आप अभी देखेंगे कि मैं इमरान का क्या हश्र करता हूँ। मैं इसको पीस कर रख दूंगा, इसकी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। कर्नल बाल्डोन ने इंतहाई तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था। कर्नल डेविड, आप क्या समझते हैं कि हमने कर्नल बाल्डून को जाने बगैर इतना बड़ा रिस्क ले लिया है? अगर कर्नल बाल्डून हार जाते हैं, तो आप जानते हैं क्या होगा? पूरी दुनिया में यहूदियों की ना सिर्फ जबरदस्त सुबकी होगी, बल्कि हमारा बैतुल मुकद्दस को हैकल सुलेमानी में तब्दील करने का ख्वाब भी कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में पूरी दुनिया का दबाव मुसलमानों की पुष्ट पर होगा। हमने सब कुछ सोच समझकर कर्नल बाल्डून से इस मुकाबले का फैसला किया है, और मुझे मुकम्मल यकीन है, बल्कि 100% यकीन है कि कर्नल बाल्डून फतह हासिल करेंगे। सदर मुमलिकत भी कदर तल्ख लहजे में बोले। उन्हें भी शायद कर्नल रेविड की ये बात पसंद नहीं आई थी। सॉरी सर, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, कर्नल रेविड ने सर झुकाते हुए कहा। ठीक है, आप जाकर इमरान और इसके साथियों को लेकर स्टेडियम में पहुंचे, इंतहाई एहतियात से। कर्नल फ्रैंक और कर्नल बास्टर, आप अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, और कर्नल बाल्डून, आप भी मुकम्मल तैयारी के साथ स्टेडियम पर पहुंच जाएं। अब वक्त बहुत कम रह गया है। जब सब मेहमान आ जाएं, तब आप हमें कॉल करेंगे, तो फिर मैं और वजीर आजम साहब वहां पहुंच जाएंगे। सदर मुमलिकत ने कुर्सी से उठते हुए कहा। सदर मुमलिकत के उठते ही बाकी सब अफराद सिवाय वजीर आजम के उठ खड़े हुए, क्योंकि वजीर आजम साहब अभी उठकर खड़े ना हो सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। थोड़ी देर बाद उनके गार्ड उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।